जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीरीज सपनी का। जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीरीज सपना वर्दी का क्लास जो है ये 5वां है। तो आप लोग का सपना है वर्दी का, तो इस चैनल से जुड़े रहें। ये जो सीरीज है सपना वर्दी का है, इसमें एग्ज़ाम से पहले जो है कि 2000 से प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग का जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहें। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 वर्षों से बार बार जो है ये रिपीट क्वेश्चंस हो रहा है, वही इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं जो 16 जुलाई से 3 अगस्त तक पेपर होने वाला है, जिसमें इस सीरीज से आपको हर शिफ्ट में 30 से 40 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है। तो सभी लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर यदि आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो है आपका तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाहन किसके शासन काल में आया था। आप लोग बताएंगे फाहन जो है किसके शासन काल में आया था। तो ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। देखिए, आप लोग को जो है आंसर बताने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और हर सेट में जो है आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। ये जो सेट है इसमें से अगर आपका 50 में से 30 प्लस आ रहा है तो समझिए कि जो है आपका सिलेक्शन पक्का है, और इस बार जो है सपना जो वर्दी का है वो पूरा होने वाला है। आप लोग जो है अंत में ज़रूर अपना स्कोर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो ये थे महावीर स्वामी। तो आप लोग बताएंगे कि जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे कौन थे। ये देखिए, ये जितने सारे क्वेश्चन है ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो कहाँ दिया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो दिया था सारनाथ में दिया था। तो आप लोग ये भी बताएंगे कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की है। तो हड़प्पा सभ्यता किस काल की है आप लोग बताएंगे। ये जो है कांस्य युग की। ये जो सेट है इसमें जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, और साइंस का है, और भूगोल का है, और स्टैटिक जीके है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे सारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मिक्स है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप लोग ये भी बताएंगे कि 2.5 दिन की झोपड़ी जो है किसने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो अकबर का उत्तराधिकारी जो था वो था जहांगीर। कौन था, जहांगीर। आप लोग बताएंगे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। इसका जो 206 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो आप लोग बताएंगे कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है कब हुआ था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि खनवा का युद्ध जो है किन के बीच लड़ा गया था। तो खनवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो लड़ा गया था बाबर और राणा संगा के बीच। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे खनवा का युद्ध जो है कब हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि खनवा का युद्ध कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था। तो पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था। तो ये जो लड़ा था मोहम्मद गौरी से। और पृथ्वीराज चौहान जो है द्वितीय युद्ध में ही
मारा गया था। ये जो पृथ्वीराज चौहान को जो है मराने का कारण था कि इसका जो दोस्त था जयचंद, ये जो है धोखा दे दिया था। इसमें जो विजय हुआ था ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान जो है हार गया था और मोहम्मद गोरी का विजय हुआ था। तो आप लोग ये भी बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन के प्रथम युद्ध जो है कब लड़े थे। आप लोग बताएंगे जरूर कि प्रथम युद्ध कब लड़े थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली का सम्राट बनाया था। तो किसने बनाया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो बनाया था क्रांतिकारियों ने बनाया था। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो कब शुरू किया था। ये जो किया था 1930 में किया था। कब किया था 1930 में। तो आप लोग बताएंगे कि गांधी इरविन जो समझौता है कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मुंबई में। और कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था आप लोग बताएंगे। ये जो था वारेन हेस्टिंग था। कौन था वारेन हेस्टिंग था। आप लोग बताएंगे कि भारत का जो है पहला गवर्नर कौन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया कि भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है। ये जो है गौमुख है। कौन है गौमुख है। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है कौन है। ये है बृहस्पति है। कौन है बृहस्पति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं आप लोग बताएंगे। तो ये जो है 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस में है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। कौन में है भाग 3 में। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। आप लोग बताएंगे कि भारत का जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो ये जो होता है 5 वर्षों का होता है। तो आप लोग ये भी बताएंगे कि भारत के वर्तमान जो है राष्ट्रपति कौन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है आप लोग बताएंगे। ये जो है एम्पियर है। क्या है एम्पियर है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो ये है जड़त्व से। किससे है जड़त्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ के नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है चुंबकीय बल के लिए। किसके लिए चुंबकीय बल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है आप लोग बताएंगे। ये जो आधारित है अपसारी बल पर। किस पर अपसारी बल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन जो है किस नियम से संबंधित है।
तो प्रकाश का परिवर्तन जो है किस नियम से संबंधित है? तो ये है स्नेल के नियम से संबंधित है। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो पता होना चाहिए। तो जल का रासायनिक जो सूत्र है H2O है। तो ऑप्शन जो है सी जो है राइट हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि NaOH जो है इसको रासायनिक नाम क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का pH मान क्या होता है? तो बताएंगे आप लोग कि अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 7 से कम होता है। तो क्षार का क्या हो जाएगा pH मान? 7 से अधिक हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मीथेन का रासायनिक जो सूत्र है क्या होता है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग बताएंगे? तो ये जो होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के जनक कौन थे? तो आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो वो जो है मेंडलीफ है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो ये दर्शाती है प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की जो धातु है कौन सी है? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सी है? तो ये है लिथियम है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का शक्ति जो है घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति घर जो है किसे कहा जाता है आप लोग बताएंगे? ये जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीजीय जीव का उदाहरण क्या है? तो एक बीजीय जीव का उदाहरण क्या है आप लोग बताएंगे? तो ये जो है अमीबा है। क्या है? अमीबा है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि HIV वायरस किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये जो है संबंधित एड्स से है। किससे? एड्स से है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के में जो है हड्डी जो होती है वो कितनी होती है? ये तो सभी को मालूम होगा। तो ये जो होता है 206 को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैंसोंग जो है किस भारतीय राजा के समय भारत आया था? तो किसके समय आया था? तो ये जो आया था हर्षवर्धन के समय। किसके आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऋषभदेव का। और ऋषभदेव जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। तो 237 का जो आंसर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो ये जो है बुद्ध संघ धम्म है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था वो किया था राखलाल दास बनर्जी ने। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? तो कौन था? तो ये था बलबन था। कौन था? बलबन था। तो गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये जो 2.5 दिन की झोपड़ी बनाया था ये भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज जो है रासों की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये जो की थी चंद्रबरदाई ने। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था आप लोग बताएंगे? तो ये जो था मर्निका था। क्या था? मर्निका था। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा।
क्या था, मणिकर्णिका। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1931 में हुआ था। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो नमक सत्याग्रह था वो कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम क्या थे। तो ये जो थे ये थे गवर्नर जनरल थे। क्या थे, गवर्नर जनरल थे। 246 का जो है आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है, ये जो है भागीरथी है। क्या है, भागीरथी है। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ये कौन सा है, तो ये जो है राजस्थान है। और भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से वो है उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो किसके द्वारा चुना जाता है, तो ये जो चुना जाता है निर्वाचन मंडल के द्वारा। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। 250 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये जो होता है 5 वर्ष होता है। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका ये जो है आपका स्कोर जो है कितना आया है। तो 50 में से 30 प्लस आ रहा है तो समझिए कि ये जो है आपका सपना वर्दी का पूरा होने वाला है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 251 नंबर क्वेश्चन से। और ये जो है क्लास जो रहेगा वो 6 रहेगा।